अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं नोवेल बुक 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज राल्स्टन। राल्स्टन किस किस्म का शख्स था। डिस्क्राइब अ फ्यू क्वालिटीज ऑफ राल्स्टन। राल्स्टन की चंद खसूसियात बयान करें। आंसर, राल्स्टन वाज एफिशिएंट, रथलेस, एम्बिशियस बट नॉट वेरी लाइकेबल। फुल स्टॉप है। राल्स्टन बहुत एफिशिएंट था, सख्त मिजाज वाला था, पुरजोश था, मगर ज़्यादा काबिल पसंद नहीं था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ही वॉज अ लाइव वायर, वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, मुस्तैद था, एनर्जी ट्रांसमीटर था। ही हैड रेज्ड द स्टेटस ऑफ ब्रूकफील्ड स्कूल, उसने ब्रूकफील्ड स्कूल का मर्तबा भी बुलंद कर दिया था अपनी मेहनत की बिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड चिप्स एंड राल्स्टन लाइक ईच अदर। क्या चिप्स और राल्स्टन एक दूसरे को पसंद करते थे। नो, चिप्स डिडंट लाइक राल्स्टन बट ही सर्व्ड हिम लॉयली। नहीं, चिप्स राल्स्टन को पसंद तो नहीं करता था मगर वफादारी के साथ उसके तहत अपनी सर्विसेज दे रहा था। राल्स्टन ऑल्सो डिड नॉट लाइक चिप्स, राल्स्टन को भी चिप्स पसंद नहीं था। क्वेश्चन 3, वाई डिड राल्स्टन क्वारल विद चिप्स। राल्स्टन ने चिप्स के साथ लड़ाई क्यों की। आंसर देखिए, इन 1908 व्हेन चिप्स हैड टर्न्ड 60, 1908 में जब चिप्स 60 बरस का हो गया, राल्स्टन आस्क्ड हिम टू रिटायर। राल्स्टन ने चिप्स से कहा भाई अब तुम रिटायर हो जाओ। चिप्स फ्लेयर्ड अप, चिप्स ये बात सुनकर गुस्से में आ गया। ही टोल्ड राल्स्टन दैट ही डिड नॉट वांट टू रिटायर, और चिप्स ने राल्स्टन को बताया कि मैं रिटायर नहीं होना चाहता था। राल्स्टन टोल्ड हिम दैट हिज मेथड ऑफ टीचिंग वाज ओल्ड फैशन्ड, राल्स्टन ने चिप्स को बताया कि तुम्हारा पढ़ाने का तरीका पुराने तर्ज का हो गया था। हिज पर्सनल हैबिट्स आर डर्टी, और तुम्हारी जाती आदात गंदी हैं, मैली कुचैली हैं। ही इग्नोर्ड हिज इंस्ट्रक्शंस, मजीद कहा कि तुम मेरी हदायत को नज़रअंदाज कर देते हो। ही वोर टैटर्ड गाउन, और कहा कि तुम फटा पुराना गाउन पहनते हो। ही रिफ्यूज टू इम्प्रूव हिज लैटिन प्रोनाउंसिएशन, और कहा तुम अपना लातीनी जुबान का तलफ़ुज़ बेहतर नहीं करना चाहते। चिप्स रिप्लाइड दैट ही डिडंट अग्री विद द न्यू प्रोनाउंसिएशन, चिप्स ने सादगी से जवाब दिया कि मैं नए तलफ़ुज़ से मुत्तफिक ही नहीं तो उसे अपनाऊं क्यों। क्वेश्चन 4, वॉज राल्स्टन अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक। क्या राल्स्टन लातीनी और यूनानी जुबान के पढ़ाने के खिलाफ था। No, Ralston had no objection to the teaching of classics like Latin and Greek. नहीं, राल्स्टन बिल्कुल भी कोई एतराज नहीं रखता था पुरानी जुबान जैसे कि लातीनी और यूनानी है उनको पढ़ाने के लिहाज से। इफ़ दे वर टोट एफिशिएंटली, अगर उन्हें सही और जदीद तरीका से पढ़ाया जाता। क्वेश्चन 5, हाउ लॉन्ग हैड चिप्स बीन टीचिंग लैटिन एंड ग्रीक। कितना अरसा से मिस्टर चिप्स लातीनी और यूनानी जुबान पढ़ाता रहा था। आंसर देखिएगा, चिप्स हैड बीन टीचिंग लैटिन एंड ग्रीक फॉर 38 ईयर्स, 38 साल से मिस्टर चिप्स लातीनी और यूनानी जुबान पढ़ाता रहा था। एंड इट वॉज मिस्टर वेदरबाय हु फर्स्ट अप्रूव्ड हिज सिलेबस, और वो आदमी मिस्टर वेदरबाय थे जिन्होंने पहली मरतबा मिस्टर चिप्स का सिलेबस पास किया था। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज मिस्टर चिप्स रिएक्शन टू राल्स्टन्स ऑब्जेक्शंस। राल्स्टन के एतराज़ात पर चिप्स का रद्द-ए-अमल क्या था। आंसर, चिप्स रिमेन्ड साइलेंट, चिप्स पहले खामोश रहा, बट ही थॉट दैट, मगर उसने ये सोचा कि एग्जामिनेशंस, इम्तिहानात, सर्टिफिकेट्स, एफिशिएंसी, काबिलियत एंड अप टू डेटनेस और जिद्दत वर ऑफ नो इम्पोर्टेंस, बिल्कुल किसी अहमियत के हामिल नहीं थे। राल्स्टन वॉज ट्राइंग टू रन ब्रूकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस अ स्नोब कल्चर बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन। चिप्स ने सोचा कि राल्स्टन कोशिश कर रहा था ब्रूकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चलाने के एतबार से, टू प्रोड्यूस के वो पैदा कर सके अस्नोब, एक बनावटी कल्चर, सकाफत बेस्ड ऑन मनी, जो पैसे पर बुनियाद रखता हो, एंड मशीन और मशीनों पर। देयर वर नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, इन चीज़ों में कोई भी तनासुब का लिहाज पाया नहीं जाता था।
एंड इट वॉज दिस दैट ब्रूकफील्ड नीडेड टू टीच, और चिप्स के लिहाज से ये वो चीज थी, मीन्स टू से तनासुब, जो बच्चों को ब्रूकफील्ड में पढ़ाया और सिखाया जाना चाहिए था कि किस तरह वो बैलेंस रखें। देन ही टुक हिज टैटर्ड गाउन, फिर उसने अपना फटा पुराना गाउन इकट्ठा किया, एंड वॉकड अ फ्यू स्टेप्स अवे, और चंद कदम दूर चला राल्स्टन से। एट द डोर ही स्टॉप्ड, राल्स्टन के ऑफिस के दरवाजे पर वो रुका, एंड सेड, और कहा, आई डोंट इंटेंड टू रिजाइन, मेरा इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है मिस्टर राल्स्टन। क्वेश्चन 7, Who was the boy who heard Chips and Ralston quarreling with each other? वो लड़का कौन था जिसने चिप्स और राल्स्टन को आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते सुना? A small boy who was standing outside the room heard the whole talk. Full stop. एक छोटा बच्चा था, लड़का था, जो मिस्टर राल्स्टन के ऑफिस के बाहर खड़ा था, उसने सारी गुफ्तगू बातचीत सुन ली थी लड़ाई की चिप्स और राल्स्टन के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन व्हेन दे हर्ड दैट राल्स्टन हैड इंसल्टेड चिप्स? शहर के कस्बे के लोगों का क्या रद्द अमल था जब उन्हें पता चला कि राल्स्टन ने, ब्रूकफील्ड के प्रिंसिपल ने, मिस्टर चिप्स की बेइज्जती की थी? When the people of the town came to know that Ralston had insulted Chips, जब कस्बे के लोगों को, टाउन के लोगों को पता चला कि राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स की बेइज्जती की थी, they turned against Ralston and supported Chips, तो वो राल्स्टन के खिलाफ हो गए और चिप्स की हमायत की। It was feared that there would a public riot, खतरा ये पड़ गया था कि अवामी हड़ताल ना हो जाए, कोई फसाद ना हो जाए इन द स्कूल में। इफ राल्स्टन सक्सीडेड इन बैनिशिंग चिप्स, अगर राल्स्टन चिप्स को स्कूल से निकालने में कामयाब हो गया, इस कदर मिस्टर चिप्स लोगों का फेवरेट था। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज सर जॉन रिवर्स? सर जॉन रिवर्स कौन थे? हाउ डिड ही रिजोल्व द इशू? उन्होंने यह मसला कैसे हल किया चिप्स और राल्स्टन के दरमियान? सर जॉन रिवर्स वॉज द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स। सर जॉन रिवर्स ब्रूकफील्ड के गवर्नर्स के चेयरमैन थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन थे। ही विजिटेड ब्रूकफील्ड, एक दिन वो ब्रूकफील्ड आए। ही इग्नोर्ड राल्स्टन एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स, उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज किया राल्स्टन को और सीधा चिप्स के पास चले गए। ही हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। वाओ, वंडरफुल। ये सर जॉन रिवर्स भी मिस्टर चिप्स के शागिर्द रह चुके थे। He told Mr. Chips that the governor were with him and that they didn't like Ralston. उन्होंने चिप्स को बताया कि गवर्नर्स आपके साथ हैं और वो राल्स्टन को पसंद नहीं करते थे। The governors didn't want Chips to resign as Brookfield would not be the same without him. उन्होंने मजीद बताया गवर्नर्स नहीं चाहते कि मिस्टर चिप्स आप इस्तीफा दें, क्योंकि उनका ये मानना है कि ब्रूकफील्ड आपके बगैर अच्छा या पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। सर जॉन टोल्ड हिम दैट ही कुड स्टे देयर टिल ही वॉज 100। बड़े ऑनर की बात है। सर जॉन ने मजीद मिस्टर चिप्स को कहा कि अगर आप 100 साल के होकर भी ब्रूकफील्ड ठहरना चाहें, यहाँ पर पढ़ाना चाहें, सर्विसेज देना चाहें, तो हमारी तरफ से दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ। पहला वर्ड है रथलेस, ब्रूटल, जालिम, अरबेन, पॉलिश्ड, ठीक है, शाइस्ता के लिए इस्तेमाल होता है। स्लैक, लेजी, सुस्त, काहिल। स्लोवनली, मैसी, ये गंदा, मैला, कुचैला, ठीक है जी। बेएहतियात। फोरबेरेंस, पेशेंस, तहम्मुल, बर्दाश्त। बेविल्डरमेंट, कन्फ्यूजन, उलझाव, परेशानी। ऑब्स्टिनेसी, स्टबरनेस, जिद्दी, पन, ढिठाई। स्कोनफुली, हॉटिली, नफरत अमेज तरीका से। जी नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, प्रेडिसेसर, फोररनर, पेशरो, पहले आने वाला। टोरेंट, फ्लड, सैलाब। ओस्टेंटेशियस, शोई, नमूदो नुमाइश, दिखावा। इंडिग्नेशन, ह्यूमिलिएशन, तजलील, बेइज्जती। एनविजिज्ड, इमेजिन, तस्वुर करना। रियोट, अपरोर, फसाद। रो, क्वल, लड़ाई झगड़ा। इन सब ऑर्डिनेशन, डिसओबीडियंस, नाफरमानी। क्योस, डिसऑर्डर, अफरा तफरी के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा जी, टेंजिबल, सॉलिड, ठोस। स्कोनफुली, कॉन्टेम्पचुअसली, नफरत अमेज तरीके से। अप टू डेट, मॉडर्न, जदीद। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब हम फौरन से पहले बढ़ेंगे टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 12।
जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नोवेल चैप्टर 12। क्वेश्चन 1 है व्हेन डिड राल्स्टन लीव ब्रूकफील्ड। राल्स्टन ने ब्रूकफील्ड कब छोड़ा। विच स्कूल डिड ही ज्वाइन, उसने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया। इन 1911 राल्स्टन लेफ्ट द ब्रूकफील्ड स्कूल। 1911 में राल्स्टन ने ब्रूकफील्ड स्कूल छोड़ा टू बेटर हिमसेल्फ, खुद को बेहतर बनाने के लिए। ही वॉज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल्स। स्कूल का नाम तो नहीं बताया गया मगर मुकाम बताया गया कि उसे ब्रूकफील्ड से भी मुकाबलतन ज़्यादा बड़े स्कूल की हेडमास्टरशिप की पेशकश हुई थी। क्वेश्चन 2, हु सक्सीडेड राल्स्टन। राल्स्टन की जगह किसने ली बतौर प्रिंसिपल। आंसर देखिएगा, चैट्रिस वॉज हिज सक्सेसर। चैट्रिस जानशीन बना राल्स्टन का जिसने उसकी जगह ली। ही वॉज जस्ट 34, वो सिर्फ 34 बरस का था। चिप्स लाइक्ड हिम एज ही वॉज ब्रिलियंट, फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक। चिप्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया चैट्रिस क्योंकि वो शानदार था, दोस्ताना था और हमदर्द था। क्वेश्चन 3, व्हेन एंड व्हाई डिड चिप्स डिसाइड टू रिजाइन। कब और क्यों मिस्टर चिप्स ने इस्तीफा देने की कोशिश की। आंसर, इन 1913 चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस। 1913 में चिप्स को फेफड़ों की बीमारी होगी। ही कुड नॉट डू हिज ड्यूटीज फॉर होल ऑफ द विंटर टर्म। पूरे मौसम सरमा के टर्म के दौरान वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा ना सका। ही वॉज नाउ 65, अब वो 65 साल का हो चुका था। ही डिसाइडेड टू रिजाइन, इसलिए उसने इस्तीफा देने का फैसला किया। क्वेश्चन 4, व्हेन वॉज चिप्स गिवन अ फेयरवेल पार्टी। चिप्स को अलविदाई पार्टी कब दी गई। आंसर, इन जुलाई 1913, जुलाई 1913 में एट द फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर। ठीक है, फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर के मौका पर चिप्स वॉज गिवन अ फेयरवेल पार्टी। चिप्स को एक अलविदाई पार्टी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स फेयरवेल स्पीच। मिस्टर चिप्स की अलविदाई पार्टी की तकरीर को बयान करें। चिप्स मेड अ स्पीच विच वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच। चिप्स ने एक तकरीर की जो ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं थी, बट इट हैड अ नंबर ऑफ जोक्स इन इट, मगर इसमें बेहद ज़्यादा लतीफ़े थे। देर वर ऑल्सो सेवरल लैटिन कोटेशन इन इट। इस तकरीर में कुछ लतीनी ज़ुबान के मुहावरे भी थे। He made a reference to the captain of the school who had exaggerated Chips' services to the school. मिस्टर चिप्स ने हवाला दिया ब्रूकफील्ड स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान का जिसने मुबालगा राई करते हुए चिप्स की सर्विसेज को स्कूल के लिए बयान किया था। मुबालगा राई से मुराद है बढ़ा चढ़ा के बयान करना। चिप्स बाय वे ऑफ जोक सेड दैट ही बिलोंग टू एन एग्जेजरेटिंग फैमिली। चिप्स ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस लड़के का कसूर नहीं, इसका खानदान ही ऐसा है जो बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। Once he gave his father 1 mark and he made it into a 7. एक मर्तबा चिप्स ने कहा मैंने इस लड़के के वालिद साहब को 1 नंबर दिया था और उसने 1 का 7 बना लिया था। मीन्स वो मुबालगा राई ऐसे करते थे। Then Chips told the boys that he had spent 42 long and happy years at Brookfield. फिर चिप्स ने लड़कों को बताया कि उसने 42 यानी कि तवील और खुशी वाले साल गुजारे थे ब्रूकफील्ड में। ही रिमेंबर्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस एट द स्कूल। स्कूल में होने वाली बहुत सी तब्दीलियां मिस्टर चिप्स ने कहा मुझे आज भी याद थी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ही रिमेंबर्ड द टाइम व्हेन देयर वाज नो गैस और इलेक्ट्रिक लाइट। मिसाल के तौर पे उसे याद था वो वक्त भी जब ब्रूकफील्ड स्कूल में ना तो गैस थी ना ही कोई बिजली की लाइट थी। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड द हार्ड फ्रोस्ट दैट लास्टेड फॉर 7 वीक्स। मिस्टर चिप्स को वो सख्त धुंध वाले दिन भी याद थे जो 7 हफ्तों तक बाकी रहे। द जर्मन मीजल्स भी, ये बीमारी भी ये जर्मन मीजल्स नामी बीमारी भी उसको याद थी। द ग्रेट बोनफायर एंड द फर्स्ट बाईसाइकिल, ब्रूकफील्ड में जो पहली साइकिल आई थी वो भी याद थी, और जो बड़े पैमाने पर आग का अलाव दहकाया जलाया गया था वो भी याद था। ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक मेमोरीज ऑफ रोड एंड लाइन्स। मिस्टर चिप्स ये किताब लिखना चाहता था। एट द एंड ऑफ स्पीच ही सेड, अपनी तकरीर के आखिर पर उसने कहा थिंक ऑफ मी समटाइम्स एज आई शैल सर्टनली थिंक ऑफ यू। कभी मेरे बारे में सोच लेना आप लोग यकीनन जैसा कि मैं आपके बारे में सोचा करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड मिस्टर चिप्स गो फॉर अ क्योर। इलाज के लिए मिस्टर चिप्स कहाँ गया। इन अगस्त 1913 चिप्स वेंट फॉर अ क्योर टू विजवर्डन। अगस्त 1913 में मिस्टर चिप्स इलाज के लिए विजवर्डन नामी शहर गया। ये जर्मनी का शहर था। देर ही स्टेड एट द होम ऑफ अ जर्मन मास्टर एट ब्रूकफील्ड। वहाँ पर मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड के एक टीचर जो जर्मनी में रहता था उनके घर पर ठहरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अपनी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की सरगर्मियां क्या थी। आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स स्टेड एट मिसेस विकेट्स। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट्स के यहाँ रहता। ही स्पेंट हिज टाइम इन मीटिंग पीपल। वो अपना वक्त गुजारता लोगों से मिलने में, वॉचिंग मैचेस देखने में, एडिटिंग अ न्यू ब्रूकफील्डियन डायरेक्टरी। ब्रूकफील्ड की नई छपने वाली डायरेक्टरी में इस्लाहात करके वक्त गुजारता। राइटिंग आर्टिकल्स फॉर द ब्रूकफील्ड मैगजीन्स। ब्रूकफील्ड के रिसालों के लिए मुख्तसर मज़ामीन लिखकर वक्त गुजारता। रीडिंग टाइम्स अखबार पढ़ता। एंड डिटेक्टिव स्टोरीज और जासूसी वाली कहानियां पढ़ता। नेक्स्ट इस चैप्टर के सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है सिवर, सेपरेट, अलहदा करना, इम्पीड, स्लो, आहिस्ता, रिकावट, डाइन, ईट, खाना, कर्टियसली, पोलाइटली, खुश इखलाकी से, थ्रैश, बीट, सजा देना, मारना, टुमल्टुअस, लाउड, जोरदार, ऊंची आवाज वाला। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। थैंक यू।